एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ एबायोटिक फैक्टर के बारे में जो आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लास्ट एबायोटिक फैक्टर पढ़ाने वाली हूं जो कि है सॉइल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाइट टेम्परेचर ऑफ वाटर। लास्ट क्लास में हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया मेरे प्यारे बच्चों, पर आपने याद रखना है कि लाइट के बाद टेम्परेचर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है वो है वाटर। भले हमने लाइट दूसरे नंबर पर पढ़ा तो क्या हुआ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल के बारे में आपके एनसीईआरटी ज्यादा कुछ कहती नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको सॉइल के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी इसलिए नहीं कहती है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है 10th क्लास में सोशल में पढ़े रहते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है तुमने पढ़ा तो होगा ही, हम क्यों बताएं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल लेके आई हूं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले आपको एक बता दूं कुछ चीजें कि अगर आप नीट या आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को लल्ला फॉलो कर सकते हैं। उसका एक मेंबर आपकी शिप्रा मैम खुद है, और जिन्होंने बहुत सारे जो है नीट सिलेक्शंस दिए हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सो मेजर एबायोटिक फैक्टर में आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल किस जगह की कैसी है ये बहुत ज्यादा बताता है कि वहां पर क्या कैसा होगा बच्चों, वहां पर वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। किसी भी जगह का सॉइल हमको ये बताता है कि उस जगह का वेजिटेशन कैसा होगा बच्चों, और उस जगह पर पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके जो आपकी रेतीली सॉइल होती है, जो रेगिस्तान में होती है, वहां पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो हैं कैमल। कैमल का जो पैड होता है लेग का, वो बहुत ही गद्देदार होता है, जिससे वो उस रेतीली जमीन पे आसानी से चल पाते हैं। सो सॉइल भी एक ऐसा इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर है जो ये बताता है कि भैया जी तुम्हारे जो है आसपास का वेजिटेशन कैसा होगा और वहां पर कैसे एनिमल्स होंगे। तो कैसी होनी चाहिए आपकी सॉइल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं आपके जो है 9th-10th की क्लास में। सो इसमें मैं कोई नया कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको ये लग रहा है ना मैं कोई नया चीज बताने वाली हूँ, तो ना नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए तो आज हम डिपेंड करते हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं सॉइल। सॉइल होता क्या है ये मैं बता दूं। दुनियादारी की जितनी सॉइल है ना बेटा, वो सब रॉक से बनती है, ये सब हमको पता है। तो दुनियादारी की जितनी सॉइल है वो सब कहां से बनती है, रॉक से बनती है। अर्थ अपर मोस्ट क्रस्ट हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द मिनरल, इट इज कॉल्ड एज सॉइल, ठीक है। तो अर्थ का ऊपर जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है वो है सॉइल। अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल कुछ नहीं है, ये क्रस्ट है पत्थरों का, और उसमें होते हैं मिनरल्स। और ये मिनरल कहां पर आए, इन पत्थरों में स्टोर होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अपन कहते हैं ना काला नमक इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ, सेंधा नमक इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। क्यों? क्योंकि इस नमक में पाया जाता है मिनरल, और इसके होते हैं पत्थर। पत्थर को अपन काट के, पीस के, प्यूरिफाई करके पैकेट में भर के तुम्हारे घर में भेज देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो पत्थर हैं इनमें बहुत सारे होते हैं मिनरल्स। जब इन्हीं की कटाव होती है, जब ये कटते जाते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट्स कंपाउंड, ये क्या होता है ध्यान से सुनिए। सॉइल क्या है, सॉइल इज अ कंपाउंड मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल में एग्जैक्टली होता क्या है भैया, पत्थर होगा, मतलब उसी से कट के तो सॉइल बनी है, उसमें मिनरल होंगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, सॉइल एयर होगा, ठीक है, और पानी भी होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉइल में पाई जाती है। और सॉइल में तो मतलब ये मानो तुम लोग बच्चों ध्यान से सुनो, पूरे इवन मैं बताऊं कि सॉइल में इतने भर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर में तो खैर होते ही होते हैं, पर सॉइल के तो कहने ही गया। सॉइल में इतने माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। गिर गए तो टिटेनस हो गया, खा लिए तो वॉर्म्स हो गए, मतलब इनके तो कहने ही क्या। सॉइल इज अ रिच सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीबी, वीबी, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सब सॉइल में ही रहते हैं। तो ये मतलब इट is the rich source of microorganisms, soil having water, soil having minerals, soil having organic matter, soil having everything, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर होती है, डन। सॉइल जो है वो अलग अलग प्रकार की सॉइल हमारे पास पाई जाती है बच्चों, ठीक है। वो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा। सॉइल का नेचर ये बताता है कि वहां पर वेजिटेशन कैसा होगा। तो ये हम कह सकते हैं ना कि सॉइल भी एक एबायोटिक फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए
सो नेचर प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। आपकी सॉइल कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है और वो कौन से एरिया में पाई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ कौन से प्रोसीजर से बन रही है, ठीक है। वेदरिंग कौन सा जो है, जैसे मान लो कि कहीं भी बहुत ज्यादा पत्थर है, वहां बहुत ज्यादा जो है वेदरिंग होती है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, तो आपका कौन से प्रोसीजर से आपकी सॉइल बन रही, कौन से एरिया में पाई जा रही है, कौन से रीजन में पाई जा रही है, ये भी बहुत निर्भर करता है। सॉइल फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एडिफिक फैक्टर्स, ठीक है। सॉइल फैक्टर कौन कौन से हो गए, सॉइल बनाने के लिए फैक्टर क्या चाहिए, क्लाइमेटिक एक फैक्टर हो गया, वेदरिंग एक फैक्टर हो गया, टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया, वाटर एक फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर जो सॉइल बनाते हैं उन्हें हम एडिफिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनीथिंग यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी में ही पीडोलॉजी पढ़ते हैं अपन, कहीं भी, इवन आपने सोशल में पढ़ा होगा, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोलॉजी। मैं इसमें कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स में एन नंबर ऑफ वीडियोस पढ़े हैं जिसमें आपको सॉइल के बारे में पता चल जाएगा, तो शिप्रा मैम कुछ नया नहीं बता रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये सारे फैक्टर नया इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो आप गलत हैं, गलत है, गलत है। सॉइल भी एक ऐसा फैक्टर है बच्चों मेरे जो कि नया इकोसिस्टम डेवलप कराता है। लल्ला समझ में आ रही बात, चलो आज देखो रे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोलॉजी और एडिफोलॉजी, क्लियर है, जान है। चलिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सॉइल प्रोफाइल। हम कैसे जानेंगे, जैसे तुमको बोला, सुनो मेरी बात, ये शिप्रा मैम जो है ना, ये शिप्रा मैम जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, ठीक, गंदा बोलने वाली थी पर मैंने अच्छा बोला। ये शिप्रा मैम जो है ये बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। कैसे जाना तुमने शिप्रा मैम के वीडियोस देखे, ठीक है, फिर उसके इंस्टाग्राम में उल्टे सीधे कमेंट्स किए तुमने, ठीक है, मैडम को परेशान किया, मैडम रिप्लाई दो, कुल मिला के तुमने शिप्रा मैम की जो है पूरी सोशल हिस्ट्री, पूरी प्रोफेशनल करियर, सबकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी निकाली। बाद में समझ में आया कि शिप्रा मैम जो है ये तो बहुत ही दुष्ट है यार, ये तो बहुत ही एरोगेंट है यार, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, पर पढ़ाती अच्छा है, ठीक है। मतलब इतनी तो तारीफ कर ही सकती हूँ अपनी, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि तुमने मेरी पूरी प्रोफाइल स्टडी की, तुमने मुझे फेसबुक में देखा, फिर तुमने मुझे इंस्टाग्राम में देखा, तुमने मुझे टेलीग्राम में देखा, फिर तुमने मुझे जो है तो यूट्यूब में देखा, ठीक है, तुमने मुझे और कहाँ देखा, मुझे तुमने जो है लिंक्डइन में देखा, तुमने सब जगह देखा बेटा मुझे, है ना। मुझसे जो है अटकेली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुमने जो है, तुमको कहीं पे किसी को मैं नहीं पसंद आई तो तुमने उल्टे सीधे कमेंट भी मारे मुझे, ठीक है। बाद में अल्टीमेटली तुम इस जो है कंक्लूजन में पहुंचे कि बाकी कैसे भी है मैडम, पढ़ाती अच्छा है, ठीक है, पढ़ाती ठीक ठाक है, तो अपना काम जो है, अपना काम तो अपने को तो क्या करना, पढ़ना है। तो ऐसे ही अगर मुझे ये बताना है कि फलाना सॉइल ऐसी है, ठीक है, फलाना सॉइल शिप्रा मैम जैसी है, तो पहले उसकी प्रोफाइल को अपन को स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्या प्रोफाइल स्टडी करना पड़ेगी, कौन सी जगह पे पाई जा रही है, कौन से मेथड से बनी हुई है, क्या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कौन से लेयर में पाई जाती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। नाउ सॉइल प्रोफाइल अगर आपने स्टडी कर लिया है कि सॉइल कैसी है, कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो बेटा जी, लल्ला जी, आप ये बता सकते हो कि उस जगह पर कौन सा वेजिटेशन होगा, ठीक है, उस जगह का क्या क्लाइमेट होगा। समझ रहे हैं बात को। तो सॉइल प्रोफाइल पे हम ये बता सकते हैं कि उस जगह का क्या क्लाइमेट होगा और किस प्रकार के पौधे उगेंगे। अब तुम ये सोचो बेटा कि आम का पेड़ तुम्हें रेगिस्तान में देखने को मिल जाए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो है आम का पेड़ उगाने के लिए अच्छी खासी जो है क्ले लोमी सॉइल चाहिए, जो कि अगर नहीं मिलेगी तो नहीं होगा, ठीक है। सैंड सॉइल में नहीं होता ऐसा। नाउ सैंडी सॉइल मतलब वो रेतीली, ठीक है। अभी मुझे तुमको पता है सॉइल भी पढ़ने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तुमको पता है कि शिप्रा मैम जो है कोर बायोलॉजी, बिल्कुल बायोलॉजी में घुसी रहती है, तुमसे मिट्टी, पानी, लाइट पढ़वाओगे, अब सिलेबस में तो पढ़ाना ही पड़ता है। स्मॉलेस्ट, अच्छा, जब भी हमको बोलना है कि हम सॉइल प्रोफाइल करना चाहते हैं तो हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है, सैंपल लेना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ तो मैं बोलती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हूँ मैं, तो मैं क्या दिखाऊंगी, अब मैं उनको अपने 1000 वीडियोस दिखाते बैठूंगी ना, तू बैठ 5 दिन तक बैठे रहना जब तक मेरा नहीं हो जाता है भैया। मैं कोई सा एक जो है अपना वीडियो उठाती हूँ जो मुझे ठीक ठाक लगता है और सामने वाले को दिखा देती हूँ, लो देखो मैं मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हूँ। तो आपने एक सैंपल उठाया जो जिसके आधार पर हम पूरे जो है, भाई शिप्रा मैम ऐसा पढ़ाती है तो हर वीडियो में ऐसा ही पढ़ाती होगी ना, ऐसा थोड़ी कि एक में चिल्ला के कर रही है और दूसरे में सो गई, ऐसा तो होता नहीं होगा। तो सॉइल प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सैंपल लेना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर सैंपल आपको लेना पड़ेगा जिसका 3 डायमेंशन व्यू, आप हर जगह से देख पाओ, नीचे से कैसा टेक्सचर है, ऊपर से कैसा टेक्सचर है, साइड से कैसा टेक्सचर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल जो है आपको व्यू देखने के लिए एक सैंपल लेना पड़ेगा एंड द सैंपल इज कॉल्ड एज पीडॉन। सो स्टडी ऑफ सॉइल इज द पीडोलॉजी, ठीक है, ओके, डन है इतनी बात, ठीक। और द सैंपल इज कॉल्ड एज पीडॉन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो सॉइल क्या सिर्फ एक ही लेयर में पाई जाती है मुन्ना? ना 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 ना, ठीक है, सॉइल के भी अलग अलग लेयर हैं,
ठीक है, सॉइल के भी अलग अलग लेयर होते हैं। सबकी बाप लेयर होती है सबसे आखिरी वाली लेयर, ठीक है, सबसे आखिरी वाली लेयर को हम आर, सी के बाद आर लेयर आती है, आर को हम जो है बेड रॉक कहते हैं। जितना भी मिट्टी बनी है ना ये इस बाप से ही बनी है। सो बाप इज मतलब परदादा है ये, ठीक है, ये कौन है, परदादा, ठीक है, परदादा से ही सारी चीजें बनेंगे। भाई परदादा से कौन बनेगा, परदादा से दादा बनेगा, ठीक है, दादा से क्या बनेंगे, पापा बनेंगे, ठीक है, फिर पापा से कौन बनेगा, बच्चा बनेगा, ठीक है, और बच्चे से कौन बनेगा, उसका बच्चा बनेगा, ठीक है, बच्चा 2 लिख दूं क्या, B2, ठीक है। तो कुल मिला के सबके जो पप्पा जी हैं वो है ये बेड रॉक। अब यही बेड रॉक जो होती है ये सारी सॉइल बनाने काम करती है। तुम्हें लगता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकती हूँ, बताना जरा मुझे, है ना। तो यही बेड रॉक जो है ना यही टूट टूट के अपने ऊपर सॉइल बनाती है। फिर ये क्या बने, ये बनाएगी, फिर जैसे सबसे पहले बेड रॉक होगा, बेड रॉक ये वाली सॉइल बनाएगा, फिर थोड़ा और टूटेगा तो ये सॉइल बनाएगा, फिर थोड़ा और फाइन होगा तो ये वाला सॉइल बनेगा, फिर थोड़ा और फाइन होगा तो ये वाला सॉइल बनेगा, और सबसे फाइन जब हो जाएगा तो ये वाला सॉइल बनेगा। ऊपर वाली सॉइल को हम जनरली ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जितना भी वेजिटेशन लगा होता है वो इस ह्यूमस में ही लगा होता है। क्लियर है। इसके नीचे वाली सॉइल को हम सब सॉइल कहते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाले को बेडरॉक कहते हैं। कुल मिला के आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं O A B C R, ये लेयर्स भी ये डिसाइड करती लल्ला कि ऊपर का ह्यूमस कैसे बनेगा। अब तुम रेगिस्तान में चले जाओ, नीचे पत्थर ही नहीं है तो ऊपर की सॉइल कैसे बनेगी। तो बेड रॉक भी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लास्ट लेयर, ये आपको ये बताता है कि ऊपर ह्यूमस की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। समझ में आई बात। इफ द बेड रॉक हैविंग सो मच मिनरल्स यार, तो ऑब्वियसली ह्यूमस में मिनरल्स होंगे कि नहीं होंगे। अब बेड रॉक में जो है, बेड रॉक ही आपका लल्लू है, तो ऊपर वाली सॉइल कैसे बनेगी, मिट्टी कैसे बनेगी, बकवास बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है। सो सॉइल के पास 3 से 4 हॉरिजन्स होते हैं, इनको आप होराइजन्स भी कहते हैं, बहुत सारे लोग होराइजन कहते हैं, मैं तो हॉरिजन्स कहूंगी। ठीक है। सॉइल हॉरिजन्स इज अ हॉरिजॉन्टल लेयर पैरेलल टू द सॉइल सरफेस दैट पॉजेस द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट ऑन द एडजॉइनिंग रीजन। ये क्या है हॉरिजन? हॉरिजन कुछ नहीं है, ये पैरेलल पे चलने वाली लेयर्स है। ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये एक भैया, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, ये चौथी लेयर हो गई, ये 5वीं लेयर हो गई। ठीक है। तो ये 5वीं लेयर है, हॉरिजन है ना, हॉरिजॉन्टली चल रही है। ठीक है। हॉरिजॉन्टली चलने वाली लेयर्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं, लेयर। समझ गए ना भैया। हर लेयर में ना अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, पर हर लेयर का जो पप्पा है वो आखिरी वाली बेडरॉक सॉइल है, उसी से टूट टूट के ऊपर सॉइल बनती गई है। ठीक है। तो देखो O A B C R, ठीक है, ये है आपके सॉइल के हॉरिजन। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रुको 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 रुको, रुक जाओ बच्चों। देखो, तो ये समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज ओके, तो ये हुआ पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस क्या होता है? पीडोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। तो पीडोजेनेसिस क्या हुआ? सॉइल बनाना हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। तो कैसे कैसे बन सकते हैं हम डिफरेंट जो है सॉइल बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल आपका क्या है, इस पर डिपेंड करती है आपकी सॉइल कैसी होगी। किस क्लाइमेट में आपका वो पत्थर है जो बनकर टूट कर सॉइल बना। ठीक है। टोपोग्राफी क्या है, किस एल्टीट्यूड में है, किस लैटिट्यूड में, किस स्लोप में है, ये सारी चीज़ें भी हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म घिस घिस के काट काट के उसे सॉइल बना रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सॉइल बनेगी। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये मिलकर एक अच्छी सॉइल या खराब सॉइल, जैसी भी सॉइल बनाने का काम करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीडोजेनेसिस, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि बेसिकली हम सॉइल बनाते कैसे हैं, ये हमको समझना है। पीडोजेनेसिस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या है? ये देखो एक बड़ी सी चट्टान है। ठीक है। बड़ी सी चट्टान का मतलब ये है, सबसे पहले होती है फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये है कि एनवायरमेंट के वेदर का कुछ ऐसा इफेक्ट है लल्ला, जिसकी वजह से आपका पत्थर टूट जाता है, आपका पत्थर फिर से पास आता है, टूटता। अच्छा तुम मेरी बात सोचो, तुम शिप्रा मैम का हाथ खींचो, फिर बोल दो मैम ऐसा रख लो, फिर खींचो, फिर ऐसा रख लो, फिर खींचो, फिर ऐसा रखो। एक समय ऐसा आएगा शिप्रा मैम बोलेगी हो गया, तोड़ ही लो यार, तुम काहे के लिए मेरे ऊपर शोषण कर रहे हो। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप किसी पत्थर के ऊपर बार बार हिट करेंगे, फिर नॉर्मल छोड़ देंगे, हिट करेंगे फिर नॉर्मल छोड़ देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चट्टानें क्रैक हो जाएंगी। तो कंटिन्यूसली जब हीटिंग करते हैं तो वो फट जाता है, फिर कूलिंग करते हैं तो पास आता, दूर पास। ऐसे करने में या बार बार गीला होता है सूखा होता है, गीला होता है सूखा होता है, तो ऐसी कंडीशन में चट्टानें टूट जाती हैं। और यही प्रोसीजर जब बार बार चलता रहे, कंटिन्यूसली सालों साल, 1000 साल तक चलता रहे, तो यही टूटे हुए पत्थर बाद में सॉइल बना लेते हैं लल्ला। ठीक है। नेक्स्ट होती है राजा जी कौन सी? केमिकल वेदरिंग। ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि पत्थरों में जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सॉल्युबलाइजेशन रिएक्शन, अभी क्या होता है ई केमिस्ट्री में हम पढ़ेगा। ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लेना।
ना। ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब कि आपका जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेशन, ये सारे जब रिएक्शन होते हैं तो इनकी वजह से भी आपकी जो रॉक होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। और ये सारी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से आपके देखो छेद हो गए कि नहीं, यहाँ से पत्थर टूट टूट के गिर रहे हैं, और जो टूट टूट के गिरे वो बाद में सॉइल बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर जिससे सॉइल बनती है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये बेटा जी बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसमें क्या होता है कि पत्थर के ऊपर कौन ग्रो होता है, लाइकेंस एंड मॉसेस, ठीक है, लाइकेंस एंड मॉसेस ग्रो होते हैं। एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसके ऊपर ग्रो होता है। धीरे 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 करके ये पत्थरों के मिनरल को यूटिलाइज करता जाता है, मतलब धीरे मतलब बहुत ही स्लो प्रोसीजर है। ये पत्थरों के मिनरल को यूटिलाइज करता जाता है, यूटिलाइज करता जाता है, यूटिलाइज करता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पत्थर लूज हो जाते हैं और वो टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मॉसेस और लाइकेंस हैं ये हैं बायोलॉजिकल एजेंट जो सॉइल को रॉक को सॉइल बना सकते हैं, पर प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। क्लियर है। और पत्थरों पे लाइकेन लगना इज वेरी गुड बच्चों। अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्थरों पे लाइकेन लगना इज नॉट गुड, ये गलत बात है, बहुत अच्छी चीज होती है। अगर लाइकेन दिख रहा है मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी पत्थरों पे अगर लाइकेन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये समझना कि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। जब आप घने भयंकर वाले जंगलों में जाते हैं तो पत्थरों पे आपको लाइकेन्स दिखते हैं, पर यहीं अगर आप रोड के साइड अगर किसी पत्थर वाले रीजन पे जा रहे हैं तो वहां लाइकेन्स कम दिखते हैं, क्योंकि पोल्यूशन गाड़ी चला चला के उन लाइकेन्स को मार डाला आपने। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े। आज मैं आई वॉज टीचिंग इन ए क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रही थी और बच्चे ने मुझे बोला मैम आप बहुत तेज बोलती हैं। तुम लोगों को ना 11th-12th वालों को पढ़ा पढ़ा के मैं इतना तेज बोलने लगी हूँ, इतना तेज बोलने लगी हूँ, इतना तेज बोल रही लगी हूँ कि जब मैं बेचारे 10th वालों को पढ़ाती हूँ तो बोलते हैं मैम प्लीज़ यार, मैम प्लीज़ थोड़ा धीरे बोल दो यार। तो क्या करूँ अब मैं, ठीक है, क्या करूँ, मर जाऊँ। अब हम बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन क्या होती है? ह्यूमिफिकेशन जो अपर लेयर ऑफ सॉइल आपको दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। इसे हम टॉप सॉइल भी कह सकते हैं। इसके नीचे जो होती है वो होती है सब सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी जो टॉप सॉइल होती है, जब भी हम उस पर बेसिकली ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, टॉप सॉइल को हम ह्यूमस क्यों कहते हैं या टॉप सॉइल को हम ह्यूमस कभी कभी क्यों नहीं कहते हैं? जब आपकी टॉप सॉइल में क्या मिक्स कर दिया जाए, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिक्स कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं क्या? ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि ह्यूमस जो है आपको ऑर्गेनिक मैटर ना बाजारों पे मिल जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें बढ़िया वाला प्लांट लगे तो हम क्या करते हैं, बोरी में भर के लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो जो टॉप सॉइल है उसमें मिक्स कर देते हैं। अब उस टॉप सॉइल को हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमस कहते हैं। और इससे हम इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ह्यूमस बनाने के लिए हम क्या करते हैं और बढ़िया वर्मी कंपोस्टिंग कंपोस्ट डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर डाल देते हैं। ये सब क्या ऐड कर रहे हो उसमें? ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो। तो ये कभी सोचा कि तुमने क्यों करते हो? टॉप सॉइल में इतना न्यूट्रिएंट नहीं है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रो हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसमें बाहर से ला के बोरिया में ला के भर देते हैं उसमें, ठीक है। अब क्या हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ गए हैं। अब उस पोषक तत्वों में बढ़िया प्लांट आपका ग्रो होगा। तो पहले वो टॉप सॉइल थी, पर जब आपने उसमें दुनियादारी का सामान मिक्स कर दिया तो इसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ह्यूमिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस प्लांट में कोई जो है सीड जर्मिनेट हो, से पौधा बने, ठीक है। और ह्यूमस जो है वो बनाना, टॉप सॉइल में चीजों को ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि उस सॉइल में कभी भी पोषक तत्वों की कमी ना हो। समझ में आई बात? तो उसमें हम चीजें ऐड करते रहते हैं तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती रहती है, ठीक है। ह्यूमस है क्या? अब ऑब्वियसली उसमें गोबर का खाद ऐड कर दोगे तो गोरा थोड़ी दिखेगा यार। तो डार्क कलर का होता है, अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस सब्सटेंस है, स्लाइटली एसिडिक होता है, कोलॉइडल होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है और इसमें भयंकर वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ में आई बात? तो गाय का गोबर हो गया, वेस्ट हो गया, बाजार में मिलता है, आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ह्यूमस का फंक्शन क्या होता है? समझ गए कहाँ डालते हैं? टॉप सॉइल के ऊपर, ठीक। तो ह्यूमस का फंक्शन क्या होता है? ह्यूमस जो होता है ये बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग करता है। मतलब ये है कि अगर आपके सॉइल में मिनरल एंड न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो वो उसे बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। सॉइल को कंपैक्शन से बचाता है, चिपकने से बचाता है, सॉइल को नीचे धंसने से बचाता है वो, ठीक है। सॉइल की अपनी आइडेंटिटी बनाने में मदद करता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि समझो बात को, जैसे मैं हूँ शिप्रा मैम, अब ठंडी में तुमको पता है कि मेरे हाड़ कब जाने हैं, ठीक है, मुझे पता है कि कब कपास से मर जाऊंगी तो भैया मैं अपने आप को बचाऊंगी ना, स्वेटर पहन लूंगी।
तो तुमने क्या किया, अपने सॉइल को स्वेटर बना दिया है, ठीक है, ताकि वो जो है प्रिवेंट रहे। ओके, ऐसा ना हो कि बारिश आए तो पूरा सॉइल ऑयल सब बह जाए। तो ह्यूमस बोलता है तुम मुझे बहा ले जा, इसको छोड़ देना, ठीक है। चलिए, so it helps in the formation of soil crumbs, improve with the aeration and water holding capacity of the soil। ये मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल में जो है क्रम्बलिंग दे देता है, मतलब कि एक टेक्सचर दे देता है उसको बढ़िया सा, ताकि वाटर सॉइल होल्ड कर सके, ठीक है। और ये सॉइल को स्पॉन्जी बनाता है। अब मैं शिप्रा मैम गद्दा पहन लेगी तो स्पॉन्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, पर एक्चुअली वो गद्दा जैकेट का है मेरा। शिप्रा मैम का नहीं, शिप्रा मैम में तो हड्डा ही है, ठीक है। शिप्रा मैम वैसे भी हड्डी नहीं है, तुमको पता है, जो है अच्छा है, मोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं बात करूं किसी दुबले पतले आदमी की, तो उसको जैकेट पहना दोगे तो ह्यूमस इज द जैकेट जो उसको स्पॉन्जी अपीयरेंस देता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है, स्पॉन्जी होने की वजह से जब भी हम जो है कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आसानी से उसका रूट हम नीचे तक जो है डाल सकते हैं। अब अगर टफ सॉइल होती, ये सॉइल है, इसमें हड्डा है, तो इसमें आपको रूट डालने में दिक्कत होती कि नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम पीडोजेनेसिस के दो प्रोसीजर समझ रहे हैं। वन इज इलुवेशन एंड एलुविएशन, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसा है कि गूगल में इसका प्रोनाउंसिएशन देख लियो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एलुवेशन एंड इलुविएशन, ठीक है। एलुविएशन एंड इलुविएशन, प्लीज चेक द प्रोनाउंसिएशन इनटू द गूगल, बिकॉज मेरा ना इसमें बहुत ही माथा पिच्ची हुआ है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तो तुम थोड़ी मेरी इज्जत करो और कदर करो। शिप्रा में पढ़ाती तो है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ओके, नाउ आगे बात करते हैं हम लोग। सो क्या है ये दो प्रोसीजर हैं, जिसमें एक प्रोसीजर जो है वो क्या करता है, वो करता है सॉइल को ट्रांसपोर्ट, और दूसरे प्रोसीजर से आपका सॉइल नीचे सेटल होता है, ठीक है। तो पहला जो प्रोसीजर है इलुविएशन, इलू, ठीक है, ठीक है। तो ये है इलुविएशन, ऐसा मानते हैं आप, और ये है एलू, ठीक है, एलुएर्जन, ठीक है। तो एक है इलुविएशन और एक है एलुविएशन, ठीक है। इलुविएशन में आपने क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। इलुविएशन में कुछ नहीं करना है, जो सॉइल है वो नीचे जो है बही जा रही है, ठीक है, नीचे बही जा रही है, ठीक है। और उसके बाद नीचे बस पर्कोलेशन ऑफ सॉइल इनटू द ग्रेविटी, नीचे की ओर जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैंने आपको बोला है एलुविएशन, इलुविएशन, ठीक है। ई से ई याद रखना है, ठीक है, ई से इलुविएशन। ओके, सो इलुविएशन क्या होता है कि ऐसे पानी बह रहा है, ये पानी बहता हुआ आ जा रहा है, और यहाँ पर जो सॉइल है वो नीचे बहती हुई चली आ रही है, ठीक है। तो पानी गिरा तो सॉइल नीचे चली आ रही है, तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है सॉइल का, दिस इज कॉल्ड एज एलुविएशन, ठीक है। सो वॉशिंग डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अपर टू लोअर डायरेक्शन, ठीक है। एलुविएशन हेल्प्स इन द इलुविएशन, यार ई से इलुविएशन याद रखना, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ई से याद रख लो, ई से इधर जाना है, इधर मतलब नीचे जाना है, ठीक है। ई से इधर जाना है, ठीक है, और आई से नीचे सेटल हो जाना है, ठीक है। अब आई को कैसे याद रखेंगे, आई वाले वैसे याद रखना कि जम जाना। आई से क्या जमता है, आई जमती है, तो नीचे जमाने वाली प्रोसीजर है आई वाली, और इधर जाने वाली मतलब नीचे जाने वाली प्रोसीजर है ई वाली। ऐसे याद रखना। मेरे ख्याल से तो ज्योग्राफी वालों ने बताया नहीं होगा, पर तुम्हें बता रही हूँ। नीचे जमाने वाली प्रोसेस कौन सी है, आई वाली, आई जमाती है, तो इसको याद रखना एलुविएशन से, ठीक है, आई वाली से। और इधर जाने वाली मतलब नीचे जाने वाली प्रोसीजर को हम कहते हैं इलुविएशन, ठीक है। अब तो सॉइल जो है पानी से जब नीचे जाने लगती है, जो मैटर है वो नीचे जाने लगता है, इसको कहते हैं इलुविएशन। और नीचे जाके जब वो सेटल हो जाता है, अब इसके साथ जाएगा क्या क्या, ये बहुत सारी चीजें जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी नीचे जाएंगी। और ये किस चीज में हेल्प करेगा लल्ला, बेटा जी जितना मिनरल ऊपर रखे हो ना, ये सब मिनरल नीचे जो है पानी के माध्यम से जाकर नीचे वाले सॉइल को भी मिलता रहेगा। तो ह्यूमस डालना समझ में आया क्यों जरूरी है मैडम जी, ह्यूमस डालना अब हमें समझ में आया कि जब पानी गिरेगा तो ह्यूमस में जितना जो भी वो है पोषक तत्व वो नीचे सॉइल में जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलुविएशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, एलुविएशन मतलब जमाना है हमको। अब हमने क्या किया, अब जो हमने मिनरल बहा के नीचे ले जा रहे हो उसको जमाना भी तो है, तो उसको आई से याद रखना, इट इज द एलुविएशन, ठीक है। समझ में आई बात। तो नीचे बहा के ले जा रहे हो, ये है इलुविएशन, नीचे जमा रहे हो, ये है आइलुविएशन, आई से याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एलुविएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। Soil composition, grain size, aggregation determine the percolation and the water holding capacity of the soil। बेटा जी ऐसा है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास ज्यादा होगी, किसी, तुम सोचो, तुम मुझे बताओ, तुमको 3 मैटर देती हूँ, मैंने तुमको एक बेडशीट दी, एक पेपर दिया और एक कॉटन दिया, ठीक है, और एक स्पॉन्ज दिया। मुझे बताओ सबसे अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास रहेगी। तो बोलोगे मैडम सबसे बकवास रहेगी पेपर में, उससे ज़्यादा रहेगी बेडशीट पे, उससे ज़्यादा रहेगी कॉटन पे, और सबसे ज़्यादा रहेगी स्पॉन्ज पे। तो हमने ये कैसे बता दिया तुमने बेटा, हमने देखा मैम
कि वो ऐसा दिख रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, स्पॉन्ज में छेद होते हैं तो पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका सॉइल का टेक्सचर होता है उसे हम लोग देख के बता सकता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वो किन की चीजों से मिलकर बनी है, जो उनके सॉइल के दाने हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कितना चिपकती है वो, बहुत ही चिपकू कितनी है, ठीक है। पर्कोलेशन मतलब वाटर जो है कितना नीचे पहुंचा सकती है, और खुद की कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लल्ला, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे कि क्ले जो होता है, क्ले पॉट्स बनाते हैं ना, बड़ी चिपचिपी मिट्टी होती है, मटके बनाए जाते हैं। लोमी सॉइल काली मिट्टी होती है, अच्छी बढ़िया सॉइल होती है। सैंडी सॉइल आपको इस तरीके से दिखाई देगी, रेत वाले। और सिल्ट सॉइल जो होते हैं थोड़े से फाइन ग्रेन्स होते हैं उसके, ठीक है, मतलब सैंडी का ही थोड़ा सा फाइन होता है, ठीक। अलॉन्ग विद द पैरामीटर सच एज पीएच भी डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी होगी, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा होगा, और किस जगह पे पाई जा रही, कौन से एल्टीट्यूड, कौन से लैटिट्यूड, कौन सी जगह पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा वेजिटेशन बनेगा। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए कि बताइए कि सॉइल का कौन सा नेचर ये डिसाइड करता है कि कौन सा वेजिटेशन बनेगा, तो ये डिसाइड करता है सॉइल कॉम्पोजिशन, उसका ग्रेन साइज, उसका एग्रीगेशन कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी पर्कोलेशन कैपेसिटी, उसका पीएच, उसका ट्रोपोग्राफी, ये सब निर्भर करती है कि वहां पर कौन सा वेजिटेशन, कौन से प्लांट्स उगेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर मैं बात करूं लल्ला कि क्या सिर्फ लैंड में ही अलग अलग प्रकार की सॉइल हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी हमारे इकोसिस्टम में एक हिस्सा है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट की भी अपनी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई मैं नीचे जमीन में रहूंगा और वैसे सॉइल बनाऊंगा, मेरे साथ जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मुझ पे चिपक जाएंगे, और इन्हें हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस हो गए, सिलिंट्रेट हो गए, ठीक है। सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो होते हैं, जो सेडिमेंट होता है, जो आपका नीचे पाया जाता है, यहाँ पर जो सॉइल होंगी उसमें वो भी कैसा होना चाहिए, सेटल होने वाली होनी चाहिए, पकड़ने वाली होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बेचारा सिलेंटेट अटैच होने लगा, आया तो सॉइल ही बह गई। तो वहां पर कौन से एनिमल होंगे, बेंथिक एनिमल्स ग्रो होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सॉइल कॉम्पोजिशन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योग्राफी पढ़ा रही हूं मैं, पर क्या करूं बेटा, थोड़ा सा जान लोगे तो सही रहेगा, नहीं जानोगे तो फिर जो है पछताओगे, ठीक है। सॉइल कॉम्पोजिशन, सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्पोनेंट, ठीक है। सॉइल कितने कॉम्पोनेंट से मिलकर बना लल्ला, 4 प्रकार के कॉम्पोनेंट से बना है, 2 सॉलिड और 2 नॉन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड कंपोजिशन कौन से होते हैं, मिनरल होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। नॉन सॉलिड कौन सा है, एयर और वाटर होता है। यार एयर होनी चाहिए, वो लोग कहते हैं ना कि सॉइल में एयर होनी चाहिए, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर हो गए उसका सॉलिड कंपोनेंट, और एयर और वाटर हो गए उसका ऐसे मतलब ऐसे नॉन सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है। 5th कंपोनेंट है सॉइल के ऑर्गेनिज्म। अब ये इसको मैं सॉलिड में लूँ, लिक्विड में लूँ, किस में लूँ, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल का एक पार्ट है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है इसका 5th कंपोनेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या पाया जाता है। किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है 10%। ऑर्गेनिक मैटर समझते हो, कोई जानवर मर गया उसका, ठीक है, सब्जियों का छिलका, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर कितना होता है 25%, एयर कितनी होती है 25%, मतलब 50% ये है, 10% ऑर्गेनिक मैटर में सबसे अधिक मिनरल होता है। तो मैडम मिनरल होता है तो सॉइल खाने लगे क्या, नहीं, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो एयर हो गई 25%, वाटर हो गया 25%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, यहाँ पे तो 45% मिनरल दिया है पर हमने 10 लिखा है तो हम 10 ही लिखेंगे, और मिनरल हो गया 40%। क्लियर है बच्चों जी, डन है। आगे बात करें, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि सॉइल के पार्टिकल कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कौन सा पार्टिकल, ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब होता है पेबल्स, मतलब वैसे होते हैं कंचे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे गिट्टी टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर उससे छोटा आते हैं तो आता है आपका सैंड, ठीक है। साइज देखते जाइए कि कितना है, ठीक है। मोर देन 2 mm का होता है ग्रेवल, फिर थोड़ा 2 से 0.2 mm तक का होता है आपका सैंड, ठीक है। उसके बाद आती है सिल्ट, मतलब उसी रेत के और छोटे कण होते हैं जो कि होते हैं 0.002 to 0.02 mm, ठीक है। उसके बाद आती क्ले, मतलब बिल्कुल ही फाइन होता है, बिल्कुल क्ले मतलब एकदम चिकना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि सॉइल जो है वो किस तरीके की आपको दिखाई देगी, सबसे बड़ी ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की बच्चों जी, देखो ध्यान से, सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब रेतीली जमीन, ठीक है। रेतीली जमीन जो होता है इसमें 80% सैंड है, और इसमें 20% या उससे कम फाइन वाले होते हैं, मतलब ज्यादातर रेतीली जमीन होती है। सिल्ट मतलब समझते हो,
रेत से थोड़ा फाइन होगा पर वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब रेतीली जमीन पे तुम पानी सोख के दिखाओ, तो रेत पानी नहीं सोख पाता, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ही कम होती है। ये बहुत ही पोरस होते हैं। पोरस का मतलब ये है कि अगर कोई चीज, ध्यान से सुन लो, अगर मान लो ये रेत है, ये रेत है, अगर इनके बीच में दूरी ज्यादा होगी तो पानी नीचे से सरक के जो है बह जाएगा, ठीक है। अगर पास पास रहेंगे तो वाटर ये बीच में रोके रहेंगे। तो इनके में पोरस होती, बड़े 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 दूर दूर होते, बड़े छेद छेद सी होती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है इनके पास, ठीक है। और इनके पास न्यूट्रिशन बहुत ही कम है, इसलिए ऐसी सॉइल पे आपको बड़ा ही लेस वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। लल्ला, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? इसमें आपको बहुत ही लेस वेजिटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कैसी होती है? चिकनी चमेली पकड़ के बैठेली, बड़ी ही अच्छी होती है सॉइल, ठीक है। इनके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। क्ले अपन वो कहते हैं ना यार, क्ले की प्लेट, क्ले की कटोरिया, क्ले आजकल बड़ा आता है खेलने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? 40 to 50% क्ले होता है, 50 to 60% सिल्ट, मतलब बहुत ही कम सिल्ट, मतलब फाइन वाली रेत होती है, और बहुत ही कम सैंड होता है, मतलब बिल्कुल ना ही हो, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। इनके पास अबंडेंट कैपिलरी पोर्स होते हैं। कैपिलरी पोर्स समझते हो? जो पानी को खींच कर सब जगह पहुंचाते हैं, मतलब अच्छे वाले पोर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, इसमें वेजिटेशन अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट होता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर द वेजिटेशन, ये याद रखिएगा बच्चों। बेस्ट फॉर क्ले सॉइल जो होता है ना, क्ले इज ओनली फॉर कटोरी बनाओ एंड प्लेट बनाओ एंड चम्मच बनाओ, ठीक है। ये होता है बेस्ट फॉर वेजिटेशन। अगर आपको खेती करनी है तो आपके खेत में लोमी सॉइल मांगता है। लोमी सॉइल क्या होता है? इसमें 20% क्ले होता है, 40% सैंड होता है, 40% सिल्ट होती है। मतलब ये है कि ना तो ये सॉइल बहुत दरदरी है और ना ही बहुत चिकनी है, ठीक है। समझ में आई बात? इसमें बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होती। पता चला आपने क्रॉप लगाया और पूरा वाटर होल्ड कर लिया, सड़ गई क्रॉप, ठीक है। तो ठीक ठाक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मॉडरेटली पोरस होती है। ऐसा नहीं हुआ कि पानी डाला सर्र से बह गई सॉइल से, थोड़ा रोकेगी, थोड़ा बहने देगी, ठीक है। इसमें अच्छा खासा मिनरल क्वालिटी होता है, और इसमें अच्छी खासी हाइड्रेशन कैपेसिटी होती है, अच्छा खासा एयर होता है इसमें, और ये परफेक्ट है किसी भी खेती को करने के लिए। तो किसमें खेत करेगा रे? लोमी सॉइल में। किसमें नहीं करेगा? सैंडी सॉइल में भी नहीं करेगा, क्ले सॉइल में भी हम जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। और क्ले सॉइल इंडिया में वैसे ही बहुत कम जगह होती है, ठीक। चलिए, सॉइल के टाइप ऑन द बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सॉइल देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये समझ लीजिए क्या क्या होता है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सॉइल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रेजिडुअल सॉइल की, ठीक है। मतलब बेसिकली सोर्स की कहाँ से सॉइल आ रही है आपकी, वो बताएगी कि आप कौन सी सॉइल वाले जो है एरिया में हो। मतलब बेसिकली देख लो यार, रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल का मतलब ये है कि मैंने आपको क्या बताया कि हर सॉइल का बाप है उसका रॉक बेड, ठीक है। वो टूटेगा तो सॉइल बनेगी। अब वहीं पर रॉक बेड था, वहीं से टूट टूट के टॉप सॉइल बन गई है, तो वो रेजिडुअल सॉइल है। तो कहीं से तुम आए तो हो नहीं, तो ये होती है रेजिडुअल सॉइल। एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तुम कहीं से बह बह के आए, जैसे कि नदी था, नदी के बाजू में पत्थर था, नदी उस पत्थर से निकलती गई, पत्थर टूटता गया और जो है आपका मिट्टी बनती गई, और फिर वो मिट्टी जाके अलग अलग जगहों पे सेटल होती गई। तो ये होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्यों इधर उधर जाती है? थ्रू द ग्रेविटी, थ्रू द रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। समझ में आई बात? ग्लेशियर पिघला तो सॉइल गई, हवा चली तो सॉइल गई, पानी बहा तो सॉइल गई, और ग्रेविटी की वजह से सॉइल इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। किस प्रकार का नेचर है और क्या चीज वो उगाती है, उसके आधार पर भी सॉइल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि होती है लाल सॉइल, जो मुरम मुरम आप बिछाते हैं ना रोड पे, वो होती है लाल सॉइल, ठीक है। ये एसिडिक लेटराइट सॉइल होती है। क्या कैसी सॉइल है आपकी? ये है आपकी एसिडिक लेटराइट सॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये डेफिशिएंट होती है इन लाइम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इसमें आप बहुत ज़्यादा खेती वेती नहीं कर सकता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती हैं, आयरन होता है इसमें, एल्यूमिनियम होता है। ये सपोर्ट करती हैं टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर के लिए, इलायची के लिए। मतलब पथरीली ज़मीन जहाँ पर होती है, ये मानो कि जो पत्थरों से टूट कर जो सॉइल बनती है ना, मतलब लाल पत्थरों से टूट के बनी उसे लेटराइट सॉइल, लाल से लेटराइट याद करना, ठीक है। लाल से लेटराइट, ठीक है। इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खेती आप नहीं कर सकते। इसमें आप चाय उगा लो, रबर उगा लो, कार्डमम जो है अरेका नट, ठीक है, सुपारी वगैरह उगा लो, ठीक है, पैडी, थोड़ा बहुत धान उगा लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें, ठीक। आगे बात करते हैं, एक होती है बेस्ड ऑन द नेचर एंड प्रोडक्टिविटी, एक होती है पावर सॉइल और आपकी तराई सॉइल। देखिए ये क्या होती है बच्चों। और एक और चीज जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, जैसे जो लेटराइट सॉइल होती है ना, ये ऊपर जम जाती है सॉइल, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल जो है एसिडिक लेटराइट सॉइल है, मतलब लाल पत्थरों से बनी हुई एक ऐसी सॉइल है जो जम जाती है।
और इस पे ज़्यादा खेती नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन कौन सी, तराई सॉइल्स, ठीक है, इनको हम बाबर एरियाज में पाई जाती है, तराई एरियाज में पाई जाती हैं। ये होती है कोलुवियल, ठीक है। दो प्रकार की सॉइल होती है, एक होती है एलुवियल और एक होती है कोलुवियल। तुम लोग को लगना चाहिए, तुम लोग बोलना कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, मैग्नेट्स पे कमेंट करना, शिफ्राम शुरू कर दो आप। एक होती है एलुवियल सॉइल और एक होती है कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल क्या होती है बच्चों, जो ग्रेविटी, मतलब तुम समझो, मतलब ऐसी नीचे बहती जा रही बहती जा रही बहती जा रही बहती जा रही, वो वाली सॉइल। और जो पानी से ऐसे बहती चली आ रही है, मतलब जो ग्रेविटी की ओर जाए, नीचे ऐसे सेटल होती जाए, वो होती है कोलुवियल सॉइल। और ये हाईली प्रोडक्टिव होती है, सॉइल है, मिनरल है, नीचे जा जाके सेटल होगा तो अच्छा है। और एक होती है आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो बह बह के आती है, ठीक है। तो कोलुवियल समझ में आया, जो ग्रेविटी की ओर जाए सॉइल, नीचे जाके धसती जाए धसती जाए धसती जाए, नीचे सेटल होती जाए, ये होती है कोलुवियल। और जो बह के है वो होती है एलुवियल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टोपोग्राफी, सरफेस कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एरिया लाइक हिल्स, प्लेन्स एंड स्लोप। भैया डिपेंड करता है कि तुम्हारी सॉइल है कहाँ, प्लेन पर है, हिल्स पे है, पहाड़ पे है, पत्थर पे है, रेगिस्तान में है, नदी में है, कहाँ है यार, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब भैया रेगिस्तान की सॉइल में कैक्टस बनेगा, ठीक है, और आपके जो है आपके पहाड़ों पे कॉनिफरस ट्रीज बनेंगे, ठीक है। और ज़्यादा पहाड़ पे जाओगे, मतलब कम पहाड़ वाले में जाओगे तो नॉर्मल जो है अर्बेशियस ट्रीज बन जाएंगे, ठीक है। आप उधर जाओगे टेम्परेट एरिया में तो वहाँ के हिल्स में चोटी वाले ऐसे कॉनिफरस ट्रीज बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि कहाँ की सॉइल कैसी है। तो ये डिपेंड करता है भैया जी टोपोग्राफी पे। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए कौन सा एज, देखो जैसे कि हम बात करते हैं सेंटर एंड एज ऑफ द पॉन्ड एंड द स्ट्रीम। अगर मैं बात करूँ कि तालाब के सेंटर पे कौन से बनेंगे, तो ऐसे बनेंगे, ऐसे वाले जो तैरते हुए वाले रहेंगे, ठीक है। एक्सपोज साइड एंड अंडर साइड ऑफ रॉक्स, नॉर्मल ट्रीज बनेंगे वहां पर जो पत्थर आपको दिखते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ फेस ऑफ रिजेस ऑफ माउंटेन, देखो यहाँ पर तो आपको खैर तो टुंड्रा उंड्रा वाले हो जगह, पर माउंटेन्स में आपको कैसे दिखाई देते हैं, अगर टेम्परेट में चले जाओ तो ऐसे वाले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल है, इसके आधार पे आपकी टोपोग्राफी के आधार पर आपका वेजिटेशन चेंज हो सकता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सॉइल अलग अलग प्रकार से कैसे बनी, फिर हमने सीखा कि सॉइल के टाइप क्या होते हैं, और आज मैंने आपको बताया कि सॉइल के बारे में हमने सारी चीज़ें बात की। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या सॉइल किसी इकोसिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, तो आप बोलोगे हाँ 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 मैम इफेक्ट कर सकता है। सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल कैसे बनी है, कौन से प्रोसीजर से बनी है, कौन से एरिया में पाई जाती है, कौन से एल्टीट्यूड में, कौन से लैटिट्यूड में, सब कुछ ये बताता है कि कौन सा वेजिटेशन उधर होगा रे। समझ में आई बात। इसलिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द परफेक्ट इकोसिस्टम। अगर सॉइल खराब हो जाए तो उस जगह का वेजिटेशन खराब हो जाएगा, और आपको पता है कि वेजिटेशन मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ही खराब हो जाएगा तो कंज्यूमर, ये सारे जो है टॉप कंज्यूमर, ये सब मरना शुरू हो जाएंगे। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं। द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, डिपेंड करता है कहां पर पाए जा रहे हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। वेदरिंग प्रोसेस कैसे बने, आप केमिकल वेदरिंग से बने, बायोलॉजिकल वेदरिंग से बने, ठीक है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग से बने। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, क्या वो कहीं से बह के आई वो या वहीं थी, और वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसका ग्रेन साइज में हमने पढ़ा, बड़ा छोटा चिपका हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा और वो कितनी एग्रीगेट है, पास पास से दूर दूर है, कितना पर्कुलेशन पावर है, मतलब ऐसा पानी को अंदर जाने देती कि नहीं जाने देती, बहुत हाई पर्कुलेशन है तो पता चला निकल गया पूरा पानी, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, इस पर भी सॉइल जो है निर्भर करती है कि उस पर वेजिटेशन कैसा होगा। दीज कैरेक्टर अलॉन्ग विद द पैरामीटर, जैसे कि उस पर पीएच कितना है, उसका मिनरल कॉम्पोजिशन कितना है, और उसकी टोपोग्राफी क्या है, कौन सा एल्टीट्यूड कौन सा लैटिट्यूड किस जगह पर वो पाई जाती है, ये डिसाइड करती है कि उस सॉइल पर कैसा वेजिटेशन होगा बच्चों, ठीक है। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल कैन बी सपोर्टेड। अब वेजिटेशन जैसा होगा वहां पर वैसे एनिमल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है, ओके। अब वही सॉइल में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी सॉइल का बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नीचे सॉइल होती है तो वहां पे बेंथिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी सॉइल उस नीचे में कैसी दिखाई दे रही है, उस पर कौन से बेंथिक एनिमल होंगे, ये वहां पर भी नेचर डिसाइड करता है कि कौन से एनिमल्स होंगे, ठीक है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, कि आपके नीचे बेड पर किस प्रकार कौन सी सॉइल पाई जा रही है, इस पर भी आपके एनिमल डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ लैंड में ही सॉइल एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इकोसिस्टम का, इवन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी आपकी सॉइल जो आपके सेडिमेंट पे जो बेड पे पाई जा रही है वो डिसाइड करती है कि वहां पर कैसा बेंथिक एनिमल अटैच होगा।
ठीक है। सो दिस इज द लास्ट एबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। उम्मीद कर रही हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे लेक्चर चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करिए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए बच्चों। इस तरीके से आपको लेक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मेरे लेक्चर पढ़ते जाइए। हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। दुनिया में कोई हो नहीं हो आपके साथ, मैं हूँ और हमेशा रहूंगी, ये याद रखिएगा। बायोलॉजी मेरा पढ़ाना, मेरा ईमान, मेरा धर्म सब कुछ है और उस धर्म को मैं आखिरी दम तक निभाऊंगी। मेरे साथ पढ़ते रहिए, दूसरे बच्चों को भी जोड़िए और बायोलॉजी का दीवाना बना दीजिए उन्हें। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।